नमस्कार, नियोजन कंप्रेसर क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। कांग्रेस ने सिर्फ सियासत की, मोदी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की 9 योजनाओं का किया वर्चुअली शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की 9 स्वास्थ्य योजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान देश में स्वास्थ्य सेवाओं में अत्यधिक सुधार हुआ है। इसी का नतीजा है कि कोविड जैसी महामारी से निपटने में हम सक्षम हुए हैं। मंझनपुर कौशाम्बी के पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 7 मरे। मेरठ में किसानों के हवाले रहेगा आज दिल्ली दून हाईवे। हरियाणा में इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। अयोध्या में लगेंगे नंदा देवी के साथ श्री राम सीता के जागर। उत्तराखंड के 7 जिलों में 2 दिन लगातार बारिश और बर्फबारी। गोपेश्वर बीएसएफ मैराथन देवाल की भागीरथी ने जीती। गोपेश्वर के हेलंग उर्गम सड़क का सुधारीकरण। टिहरी में नई सड़क के लिए हुआ आंदोलन। देवप्रयाग विकासखंड के सुनार, सिरनी और दंदेली के लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी के साथ जनप्रतिनिधियों का घेराव का निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से वह क्षेत्र में पक्की सड़क बनवाने की मांग करते हैं। उनकी मांग को अनदेखा करने में ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। सुनार गांव में आयोजित रोड संघर्ष समिति की बैठक में पहुंचे दंदेली, सिरनी और सुनार गाँव के ग्रामीणों ने कहा कि भले गाँव से जामड़ी खान मोटर मार्ग के 3 किलोमीटर दूरी से सुनार और सिंडी गांव से होते हुए दंदेली गांव के लिए 15 वर्ष पहले गांव ग्रामीणों ने अनाज के बदले काम योजना में कच्ची रोड तैयार की थी। पिछले कई वर्षों से इस रोड के नव निर्माण और डामरीकरण को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं। नई टेरी में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बने रांगड़। कोटद्वार में 11 सालों में नहीं बना मोटर मार्ग। सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण कोटद्वार के 11 सालों में भी मोटर नगर का लाभ नहीं मिल पाया है। लोगों को आधुनिक बस अड्डे और पार्किंग स्थल का जो सपना दिखाया गया था वह कब पूरा होगा, अधिकारियों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। अनुबंध के आधार पर कार्यदायी संस्था को अपर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई तो योजना अधर में लटक गई है और संस्था ने काम को भी बीच में रोक दिया है। औली में भारी बर्फबारी से पर्यटक हो रहे हैं रोमांचित। कोटद्वार में मालन पुल के लिए 26 करोड़ रुपए मंजूर। गैरसैंण में कर्मचारी बोले पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन करने वालों को देंगे वोट। रुद्रप्रयाग के नौली गांव को मिली सड़क की सौगात। केदारनाथ हाईवे काकड़ा से कुंड के बीच खतरनाक। कर्णप्रयाग संत निरंकारी के सेवादारों ने सफाई अभियान चलाया। उत्तराखंड में मजदूरों के बच्चे करेंगे मुफ्त मेडिकल और इंजीनियर। उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उठाएगा फीस का खर्च। उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 1.25 लाख श्रमिकों के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फ्री में कर सकेंगे। इसके साथ ही उसके पॉलिटेक्निक और आईटीआई में प्रवेश का खर्च भी बोर्ड उठाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भवन और अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए श्रमिकों के होनहार बच्चों पर विशेष फोकस करने पर जोर दिया गया है। इस क्रम में कर्मकार बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों के बीच बच्चे को मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की प्रवेश परीक्षा पास कर लेंगे। उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। योजना के तहत तय का पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले बच्चों के हॉस्टल के खर्चे के साथ यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तक और फीस का व्यय कर्मकार बोर्ड वहन करेगा। उत्तराखंड में बजट सत्र आज से, तैयारियां शुरू। हल्द्वानी हिंसा के घायल हुए अल-बसर की मौत। हल्द्वानी हिंसा में भोपाल, दिल्ली और गुजरात के कई रसूखदार जांच के घेरे में। हल्द्वानी हिंसा के अपराधी मलिक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उन रसूखदार लोगों की जांच में जुट गई है जिन्होंने मलिक को लुकआउट सर्कुलर और वांटेड होने के बाद भी पनाह दी थी। किसी न किसी तरह उनके फरार होने में मदद की। पुलिस ने सबसे बड़े कारोबारी राजनीतिक चेहरों का भी पता लगा लिया, जिसमें दिल्ली से लेकर भोपाल तक कुछ बड़े नाम शामिल है। हल्द्वानी में बनफूलपुरा हिंसा के बाद अब्दुल मलिक दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ और भोपाल समेत कई शहरों में छिपता रहा। पुलिस के मुताबिक जहां जहां मलिक ठहरा वहां उसका इंतजाम शानदार था। पुलिस ने कुछ जगहों भी चिन्हित किए हैं जिन्होंने मलिक की मदद की, लेकिन पुलिस को जानकारी नहीं थी कि पुलिस अब तक की जांच में दिल्ली से भोपाल तक के बड़े कारोबारी, राजनीतिक संबंध और ऊंची पहुंच वाले लोग शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन सभी की जांच शुरू कर दी। अब्दुल मलिक के जाने अनजाने से लेकर उनके रहने एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसने मदद की, इसका पता लगाया जा रहा है। वहीं सब मलिक खुद फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो आखिर वो किस तरह से फरार होने के बाद लोगों के संपर्क कर रहा था, इसका लिंक भी तलाशा जा रहा है। उत्पादन में उत्तराखंड को बनाएंगे अग्रणी राज्य, पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर,
देहरादून, चमोली और पौड़ी दुग्ध संघों के नवयुक्त 60 से ज्यादा अध्यक्ष और सदस्यों की शपथ दिलाई। रविवार को कैंपस कार्यालय के मुख्य सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सभी दुग्ध संघ इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित होकर कार्य करें। हरिद्वार में मानदेय बढ़ाने को भोजन माताओं का डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। टनकपुर व्यापार संघ के वैभव बने अध्यक्ष संजय महामंत्री। टनकपुर व्यापार मंडल के चुनाव संपन्न हो गए। अध्यक्ष पद पर वैभव अग्रवाल विजेता घोषित किए गए। उन्होंने सीधे मुकाबले में अपनी प्रतिद्वंदी को 37 वोटों से हराया। महामंत्री पद पर संजय पांडे को ताजपोशी हुई है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 295 मतों से हराया। चुनाव में 740 मतदाताओं ने वोट डाले थे। कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। पिथौरागढ़ के ब्रजेश का वर्ल्ड बॉक्सिंग को चयन। सीमांत के जगतार गांव निवासी बॉक्सर ब्रजेश टमटा का चयन यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के लिए हुआ है। इससे जनपद के खेल प्रियों में खुशी की लहर है। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि आगामी 3 से 11 मार्च को बुड़वा मोंटेनिग्रो में प्रतियोगिता में ब्रजेश 48 किलो भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रजेश ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। चंपावत में बटन मशरूम का उत्पादन होगा शुरू। लोहाघाट में बटन मशरूम का उत्पादन किया जाएगा, जिसके लिए उद्यान विभाग ने 11 टन मशरूम कंपोस्ट किसानों को बांटा है। लोहाघाट में 6 और चंपावत में 5 टन कंपोस्ट बांटा गया। मशरूम की खेती से काश्तकारों की आय में इजाफा हो सकेगा। चंपावत और लोहाघाट में बड़े पैमाने पर बटन मशरूम का उत्पादन किया जाएगा। उद्यान विभाग ने 11 टन मशरूम कंपोस्ट की डिमांड की थी। आपूर्ति होने के बाद विभाग ने दोनों इलाकों में 11 कंपोस्ट टन वितरित कर दिया है। लोहाघाट को 6 और चंपावत ब्लॉक को 5 टन कंपोस्ट दिया गया। मशरूम नमी वाली जगहों में होता है। 1 टन कंपोस्ट में 2.5 कुंटल से अधिक मशरूम का उत्पादन किया जाता है। अल्मोड़ा देवभूमि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बने मनोज। अल्मोड़ा में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के जिला कार्यकारिणी का गठन हो गया है। मनोज सिंह पवार को जिलाध्यक्ष, प्रमोद कुमार भीमा को अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसके अलावा नगर व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। चौखटिया में भू कानून के लिए हवन यज्ञ। कांडा के जल संस्थान में न अधिकारी है न कर्मचारी। कांडा तहसील मुख्यालय में सहायक अभियंता जल संस्थान का कार्यालय में न अधिकारी है न कर्मचारी। इस कारण लोगों को राहत दिलाने के लिए बनाया गया भवन शोपीस बन गया है। यहाँ दूर दराज से पानी का बिल जमा करने आ रहे लोग निराश लौट रहे हैं, जिनसे लोगों में रोष बना रहा। मालूम हो कि 24 नवंबर 2015 को सहायक अभियंता कार्यालय की स्थापना हुई। तत्कालीन विधायक ललित वर्षवाण ने इसका शुभारंभ किया था। अल्मोड़ा की जीओबी पंपिंग योजना में सड़क और पेड़ों का अड़ंगा हुआ दूर। जीओबी पंपिंग योजना में सड़क और पेड़ों का अड़ंगा दूर हो गया। वन भूमि और कैंट भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति मिलने के बाद योजना का कार्य शुरू हो गया। योजना का कार्य पूरा होने के बाद जिला मुख्यालय से सटे गांव ग्राम पंचायत खतियाड़ी समेत करीब 20 गांवों को जल्द पर्याप्त पानी मुहैया हो सकेगा। नगर के सर्किट हाउस जोन से जुड़े खतियाड़ी समेत 1.5 दर्जन गाँव ग्राम पंचायत के लोगों को कई बार पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण समस्या के निदान को जल निगम की ओर से सरकार को करीब 20 करोड़ की योजना प्रस्तावित तैयार कर भेजा गया था। काशीपुर में पुलिस की टीम पर हमला। वारंटी की धरपकड़ को गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिस के कब्जे से पकड़े गए वारंटी को भी छुड़ा लिया। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। शनिवार की रात कुंडा थाना पुलिस एसआई होशियार सिंह के नेतृत्व में वारंटियों की धरपकड़ अभियान में जुटी थी। टीम में कांस्टेबल मनोज जोशी, जोगिंदर सिंह और चंद्र भट्ट में शामिल थे, जिनकी कार ग्राम दुर्गापुर में नहर पुलिया पर पहुंची तो मुखबिर ने एक वारंटी के घर बाहर होने की सूचना दी, जिसमें पुलिस ने वारंटी किलावली निवासी दलीप सिंह पुत्र जागर सिंह को पकड़ लिया, लेकिन उसने वारंटी तामील नहीं किया गया था। पुलिस ने अभद्रता करते हुए आवाज लगाकर अपने परिवार वालों को मौके में बुला लिया। वहां पहुंचे वारंटी दलीप की पत्नी कृष्णा, उनके पुत्र गुरमीत सिंह, सुखविंदर सिंह, सिर सुक्कू और मंगू सिंह, हरदीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी ग्राम नवलपुर और 4 अन्य महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिन्होंने धक्का मुक्की कर दिलीप सिंह को छुड़ाकर भगा दिया। बाजपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत पर हंगामा। बाजपुर में उपचार के दौरान निजी अस्पताल में महिला की मौत होगी। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार गदरपुर निवासी कंचन 22 वर्षीय पत्नी सुरेश को फीवर था। परिजन कंचन को बीते शनिवार के देर शाम बाजपुर लेके परिजनों ने उसे रामपुर रोड स्थित डॉक्टर लांबा क्लिनिक में दिखाया था। आरोप है कि यहाँ कंचन को स्टाफ ने एक इंजेक्शन लगाया, जिसके 10 मिनट बाद ही कंचन के मुंह से झाग निकलने लगे। उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। अस्पताल के अंदर ही शव को रखकर कार्रवाई की गई। हंगामे की सूचना पुलिस को मिली तो आनन फानन में
एसआई जसबीर चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पहुंचे, उन्हें परिजनों को समझाया प्रयास किया, जिसके बाद भी परिजन चिकित्सक व इंजेक्शन लगाने वाले स्टाफ पर कार्रवाई की मांग करते रहे। काफ़ी समझाने के बाद परिजन शांत हुए, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसआई चौहान ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। अभी परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में सीसीबी का वर्चुअली किया गया शिलान्यास। रुद्रपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जवाहर नेहरू जिला चिकित्सालय के क्रिटिकल केयर ब्लॉक सीसीबी का वर्चुअली शिलान्यास किया। सीसीबी के तहत जिला अस्पताल में गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों का उपचार कराना सुगम हो जाएगा। मरीजों का कहीं शहर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं कल से, परीक्षार्थी घटे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के 2024 की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं की शुरुआत हिंदुस्तान संगीत जबकि 12वीं की हिंदी और कृषि से होगी। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होने वाली परीक्षा में इस बार 2,10,354 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जो पिछले साल के मुकाबले 41,435 परीक्षार्थी कम